वंदन है और अभिनंदन है। भाइयों और बहनों, आप जो जनजाति सुरक्षा मंच की जो हमने आज कार्यक्रम रखे हैं, इसमें पंच, सरपंच और आपके जनपद सदस्य सबका सम्मान हम सुरक्षा मंच के द्वारा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जिसमें राजनीति कोई पार्टी का नहीं है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, गोंडवाना हो, सबका समावेश है। आज से सब हम अपनी समाज की बात करेंगे और हमारे समाज में क्या सुधार होना चाहिए, इसकी चर्चा आज हम इस मंच के द्वारा करेंगे। साथ में जो हमारे अध्यक्ष हैं भैया प्रकाश उइके जी, वो आपको विस्तार पूर्वक बहुत सी बातें आज हमारे इस मंच के द्वारा आपको बताएंगे। आप सभी कहीं ना कहीं मेरे परिवार से संबंधित हैं, चाहे सुख हो, दुख हो, या हमारे तीज त्योहार में आप लोग हमेशा सम्मिलित होते हैं। क्योंकि ये हमारा समाज एक आदिवासी समाज है और इसमें मेरे पूर्वज राजा उदय भानसा जी एक गोंडवाना गोंड महासभा के संस्थापक रहे। उन्होंने हमेशा यह सोचा कि अंतिम छोर का अंतिम आदिवासी भाई कैसे हमारा मजबूत हो। उस पहल पे उन्होंने सन 1921 में इसका गोंडवाना गोंड महासभा की स्थापना की और उन्होंने 4-5 बार इसकी अध्यक्षता की। उसके बाद अब छत्तीसगढ़ के महाराजा राजा नरेश चंद ने इसकी अध्यक्षता किए। तो भाइयों, ये बहुत पुराना हमारा आदिवासी समाज का संगठन है और मैं चाहूंगी कि इस संगठन के द्वारा हम अपने समाज की रीति रिवाज हो, चाहे संस्कृति हो, बहुत सी ऐसी संस्कृति और हमारे रीति रिवाज धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि समय समय पर हम ऐसे संगठन को मजबूत करने के लिए इसी तरह की हम कार्यक्रम का आयोजन करें और हमारे बंधुओं को बुलाएं और हमारे समाज की रीति नीति बताएं और उन्हें हमारे समाज से जोड़ने का प्रयास करें। जैसे अभी आपको पता होगा कि जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा हम डिलिस्टिंग माने जो क्या कहते हैं, ईसाई मिशनरी हमारे समाज को कन्वर्ट कर रही है, हमारे समाज को बहला फुसला के अपने ईसाई धर्म को अपनाने के लिए प्रयास कर रही है। उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। उसकी 10 फरवरी को बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में आयोजित किया गया है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि गांव-गांव में हमारी बहुत सी ऐसी मिशनरी चल रही है, चाहे सोला खापा की बात करें या अमरवाड़ा की, ये लोग गांव-गांव में पहुंचते हैं और प्रभु यीशु के नाम से हमारी आदिवासी समाज को बरगलाने की कोशिश करते हैं और वो बताते हैं कि हमारी प्रार्थना करने से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, कि आपके ऊपर जो भी भूत प्रेत की बाधा है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपने समाज के देवी देवता को मानेंगे, आज हमारे हर्रे ब्लॉक में इतने बड़े जो आचल कुंड दरबार है दादाजी का, आज इतना फेमस है कि कभी भी हमारे आदिवासी समाज के लोग अगर बीमार हुए या भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हुए तो वो ऐसा दरबार है, वहाँ जाके सबको आराम मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें ऐसी ईसाई मिशनरियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और रही बात जो लव जिहाद चल रहा है, आपने देखे होंगे कि हमारे समाज की लड़कियों की शादी दूसरे समाज के लड़के कर लेते हैं और उनके नाम से जमीन खरीदते हैं, उनके नाम से क्या कहते हैं प्रमाण पत्र बना के चुनाव लड़ते हैं, उनके चुनाव लड़वाएंगे, कहीं नौकरी में उनको आगे नौकरी के लिए लगे रहेंगे। तो मेरा निवेदन है कि जो इस तरह के जो प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, हमारी आदिवासी समाज की लड़कियां अगर दूसरे समाज के लड़कों को शादी कर लेती है तो उस समाज के लड़कों उस लड़की का प्रमाण पत्र हम निरस्त होना चाहिए। इसी विषय को लेकर हमारे अध्यक्ष माननीय उइके जी आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, जिससे आप लोगों को इस चीज की चर्चा है यहाँ से जो चीज आप यहाँ से सुनकर जाएंगे तो उस चीज की चर्चा अपने गांव में, अपने मोहल्ले में करिएगा, ताकि हमारा समाज सुरक्षित रहे और दूसरे के बहकावे में ना आए। क्योंकि ये हमारा परिवार हमेशा आप लोगों के सुख दुख में हमेशा आप लोगों के साथ रहा है। मैं तो बचपन से देखते आ रही हूँ कि माताजी के समय भी मैं हमेशा गांव-गांव जाती थी। मैंने खुद अपने नजदीक से अपने समाज को देखा है, इसलिए प्रेरित होकर अपने दादाजी से प्रेरित होकर मैं आज समाज सेवा में लगी हुई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह के आज डिलिस्टिंग की बात हो रही है, चाहे जाति प्रमाण की बात हो रही है, तो आपको उसका विरोध करना चाहिए
अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ादेव।